गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोलॉजी के ये फर्स्ट क्लास है। इसमें आपको जो है 2020-21 में जो आपका सिलेबस चेंज किया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका क्लासेस चलेगा। साइंस स्टडी में आपका ये पहला वीडियो होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें इसमें से हटा दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई जोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे वो सारे चीज़ें हटा दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में आने वाले सारे चीज़ जैव प्रक्रम में आपका आता है, जैसे कि आएगा आपका पहला अध्याय जो होगा जैव प्रक्रम होगा। इसमें आपको पढ़ना है मानव जीवन चक्र और पौधों में जीवन चक्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस नाते है क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। हम सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारे बिना इनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है और उनके बिना हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके बाद जो दिया हुआ था अब तक आप पढ़ रहे थे, दूसरा अध्याय आपका था पौधों एवं जंतुओं में। दूसरा जो अध्याय था फर्स्ट और सेकंड जो है पौधों एवं जंतुओं में, पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधे एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय मतलब क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। कहते हैं ना कि हमारे आज के टाइम में लोग क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादातर हो रहे हैं, मतलब पागलपंती का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो उत्पन्न होने वाले विकार हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उसके कारण होता है। परंतु 2021 के बोर्ड के पेपर्स में ये चैप्टर आपका नहीं आएगा। मतलब ये बोर्ड ने इस चैप्टर को हटा दिया है, इस नाते आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और ये जान लीजिए कि आने वाले जो भविष्य है उसमें इन सब सारी चीज़ों से लगभग क्या होता है 5 से 7 अगर आपका मार्क्स का ये इसमें पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपका 50% का अगर कोई मैक्सिमम मार्क्स है तो उसमें आपको 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन तो केवल आपको पौधे एवं जंतुओं के नियंत्रण समन्वय से पूछा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये भी अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, तीसरा में जो दिया होता आज के इसके पहले जो सिलेबस दिया था उसमें क्या बता रहे हैं हम, जीव जनन कैसे करते हैं। तीसरा जो था वो जीव जनन कैसे करते हैं। अब देखिए जीव में क्या है, जीव में सभी आ जाएंगे। जीव में आपके क्या हो जाएंगे, पादप भी आ जाएंगे, पादप भी आ जाएंगे, और क्या है, जीव जंतु भी आ जाएंगे, जंतु भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, जंतु भी आ जाएंगे। अब जो स्टेप्स आप पौधों में पढ़ेंगे वही स्टेप्स आपका क्या है, जंतुओं में मिलेगा। फर्क ये होगा कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी जीव अपने आप को सरवाइव करते हैं, अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करें, अपनी पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जीवन पर्यंत तक क्या कर सके, जीवित रख सकें। आपने पहले के समय में देखा होगा कि पहले के डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इन्वायरमेंटल के साथ कोई समझौता नहीं, पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं किया, यानी परिवर्तन के साथ कोई समझौता नहीं किया, जिसके कारण उनका अस्तित्व क्या हुआ, समाप्त हो गया। परंतु मनुष्य क्या उस समय भी थे, हाँ उस समय भी मनुष्य थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे परिवर्तन हुआ उसी के आधार पे अपने आप को क्या किया, उन्होंने अपने आप को क्या किया, परिवर्तनशील कर दिया।
और आज है विश्व जगत में मनुष्य क्या सर्वव्यापी सर्वज्ञानी के रूप में जाना जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है कि इनमें होने वाला जो परिवर्तन है जिसे हम आनुवांशिक कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास का अध्ययन करना है। ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको बोला ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेप टू स्टेप हैं। स्टेप टू स्टेप इस नाते हैं क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी जीव के लिए क्या होता है, अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए क्या होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत हम सारा पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, हम सारे पोषण को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पोषण को पढ़ेंगे। इसके बाद यह आपका हटा दिया गया है चैप्टर। इसके बाद इसमें हम जनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, जनन की प्रक्रिया अगर हम कर लेते हैं तो हम कैसे जीवित रहेंगे, या हमारे जो गुण आज हम में है, क्या ये गुण मेरे बच्चे में जाएगा या उसके बच्चे में जाएगा, या ये क्या गुण ये मुझे अपने पूर्वजों से मिला है, उससे का अध्ययन हम आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप जान लीजिए कि आपका जो भी सिलेबस है वो बड़े आसानी से आप इसको बाकायदे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और तमाम सारी चीज़ें इसमें जान सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में अध्ययन कर लेना है। आज के लिए आपका ये सिलेबस हमने बता दिया। अभी आपको थोड़ी क्या नाम है कि आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो आप जो है इसके सिलेबस को बाकायदे से देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है। केवल आपको क्या करना है कि आपका ये जो सेकंड वाला जो चैप्टर है इसे आपको नहीं पढ़ना है, किसी भी हालत में नहीं पढ़ना है। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि नहीं पढ़ना है। ये अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है जो 30 जुलाई को चेंज किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जो जुलाई में जो किया गया था 30% लेस देन कर दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। इसके पहले ये सारी चीज़ें उसमें थे, तो तमाम सारी चीज़ें आप इसको बाकायदे से देख सकते हैं। ठीक है, ओके।